अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम बात करें बाबर आजम की तो जनाब कैप्टनसी छोड़ चुके हैं और पीछे एक बड़ा सवाल जो है वो छोड़ गए कि आखिर कैप्टन बनना किसने है। और डिफरेंट लोग अपना अपना ओपिनियन जाहिर कर रहे हैं। अगर हम साबिक क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उनकी जानिब से भी डिफरेंट ओपिनियन सामने आ रहे हैं। यूनुस खान का कहना है कि बाबर आजम को या फ़खर जमान को, बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान को या फ़खर जमान को कैप्टन होना चाहिए, एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। अब सवाल जो है वो पीसीबी के ऊपर रख दिया गया है कि पीसीबी क्या फैसला लेती है। अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फौरी तौर पर जो सीरीज़ आने वाली है हमारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ है, मुल्तान में है। मुल्तान की पिचेस क्या डिमांड करती हैं, क्या स्क्वाड उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेटर ही बुला लेते हैं अपने सेट पर, इतनी सारी बातें क्रिकेट से रिलेटेड है। तो जनाब उमैद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमैद, आपकी मतलब इतनी परफॉर्मेंसेज हैं और अब तो आपने मतलब कोचिंग भी की है। अभी हम देखते हैं चैंपियंस कप के अंदर आपने करीब से प्लेयर्स को देखा है। क्या महसूस करते हैं कि जो सवाल है कि नहीं, हम अब फॉर एग्जांपल अगर बाबर गए हैं तो हमारे पास एक दो ही ऑप्शंस हैं, या फ़खर जमान है या मोहम्मद रिजवान है। आपको लगता है कि प्लेयर्स में इतनी स्पार्क है कि आने वाले वक्त में वो नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए कोई राइजिंग स्टार भी बन सकते हैं? देखें, आई थिंक तीसरी ऑप्शन शादाब भी है हमारे पास। वो भी वाइस कैप्टन रहा है काफ़ी दरसे से। लेकिन अब ये देखें, ये तो अब पीसीबी के ऊपर है कि वो किसको डिसाइड करते हैं कि किसके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक जिसके लीडरशिप स्किल्स बेहतर होंगे, जो लड़कों को अच्छे तरीके से लेके चल सकेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, आई थिंक उसे बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। उमैद, कुछ जो नए प्लेयर्स जो अभी हमने देखा चैंपियंस कप में खेल रहे थे, जिनमें बहुत सारे नए बच्चे थे। जाहिद महमूद को आप देखें, उन्होंने कितनी विकेट्स निकाली हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं। कामरान गुलाम तो चले पहले भी हमने देखा कि वो अभी शामिल भी थे स्क्वाड में, लेकिन फिर बाद में नहीं हुए, शाहीन्स में चले गए। तो क्या महसूस करते हैं कि प्लेयर्स में कितना टैलेंट है अभी, जो हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, मतलब एक विजन, एक वहम है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। डू यू थिंक कि हमारे पास पूल है जिस पर हम मेहनत करें तो वो बन सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है पीसीबी का कि आई थिंक ये 3 साल के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम निकाला है चैंपियंस कप वाला। और जितने हर स्क्वाड में आई थिंक 30 to 35 प्लेयर्स हैं। उसमें 5 जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड भी हैं हर टीम के साथ। तो जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे तो उनको सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा। और देखें, हर प्लेयर में किसी के स्किल्स में थोड़ी सी ट्विक्स करनी होती हैं, किसी की फ़िटनेस का होता है। तो अब ये हमें एज अ कोचिंग स्टाफ उन्होंने हमें कह दिया है कि आप जो है इनको इम्प्रूव करके तो इंटरनेशनल लेवल का, अब वो प्रोफेशनलिज्म हो, उसमें एथिकल हो या उनका डिसिप्लिन हो या स्किल हो, तो उसको इम्प्रूव करके एज अ बैकअप जितने प्लेयर्स बना सकते हैं वो बनाएं। बिल्कुल सही है। मैं प्रॉब्लम कहाँ पर हमें ज़्यादा हो रही है? अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, चले ये टीम तो वो है जिसकी प्रॉब्लम सबको ही मालूम हो चुकी हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम है। बाबर यहाँ पर प्रॉब्लम खा जाते हैं, शाहीन को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वसीम शाह को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो एक नया पूल है प्लेयर्स का, क्योंकि आपने करीब से देखा है मैचेस और इस वक्त तमाम जितने लोग खेल रहे थे, आपको क्या लगता है हमें ज़्यादा काम इस वक्त कहाँ पर करने की ज़रूरत है? देखिए, फ़िटनेस तो एक हमारा शुरू से इशू है, क्योंकि और फील्डिंग भी। उसका रीज़न ये है कि हमारा फ़िटनेस कल्चर स्कूल क्रिकेट से नहीं स्टार्ट होता है। या हमारा जो क्लब में खेल रहे हैं वो भी बैटिंग बॉलिंग करके तो आ जाते हैं। और फिटनेस कल्चर नीचे से डेवलप किया जाएगा तो ऊपर तक आएगा। लेकिन अब हमारे पास जितने 150 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनको हम एज अ उनकी सारा असेस करके और किसको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है वो उनके अंदर समझेंगे, उनको हमने बनाना है उस तरह प्लेयर कि किसी की फ़िटनेस का होगा, किसी का स्किल का होगा, जो डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट प्लेयर्स की क्या उन ऑप्शंस होती हैं और वो किस तरह वो अपनी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ देखना होगा। आई थिंक एक मैच अवेयरनेस भी हमने इस टूर्नामेंट में नोटिस किया है कि मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो लैक करती है। आपने देखा होगा चेस करते हुए, हालांकि इतने बड़े टारगेट्स नहीं भी होते थे, सही जाते जाते अचानक टीम को ब्रेक लग जाती थी और फिर विकेट्स एक ऊपर नीचे गिरती थी। तो वो सिचुएशन अवेयरनेस जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है और तमाम, अगर हम देखते हैं हर जगह पर कहीं ना कहीं टेस्ट मैचेस हमें नज़र आए हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, उनके खैर मैचेस उस वक्त हो नहीं पाए थे नोएडा के अंदर। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दी है बांग्लादेश के खिलाफ, जो एक बहुत ही ऐसी बेसबॉल क्रिकेट वो ले आए हैं टेस्ट के अंदर। तो हाउ डू यू कंसीडर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस वक्त बेस्ट टीम कौन सी है? देखिए,
जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया हुआ है, आई थिंक वो बेस्ट खेल भी रहे हैं, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड तो हर दफ़ा अंडरडॉग होता है लेकिन वो अच्छा कर रहे थे। उनकी नेशन मत छोटा सा मुल्क है और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो अपने प्लेयर्स की जितनी एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर यकीन करके उनकी टीम अच्छी बन जाती है। तो आई थिंक ये टीमें अच्छी जा रही हैं। हमारी भी टीम आ सकती है लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यानी आपका ये कहना है कि फिलहाल अगर हम देखते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आपको स्ट्रांग लग रहे हैं, और दूसरी जानिब इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज भी जारी होने वाली है। यानी इंग्लैंड तो आपने कंसिडर कर दिया कि एक अच्छी टीम है, अब पाकिस्तान को वक्त लगना है, पाकिस्तान को किसी स्ट्रेटजी के साथ जो है वो उतरना पड़ना है। मुल्तान का एक माहौल है, मौसम भी आपके सामने है, अभी तो गर्मियाँ जाने का नाम नहीं ले रही हैं और प्लेयर्स के लिए उतनी ही मुश्किलात भी हो सकती हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा इंग्लैंड का? देखिए, होम एडवांटेज तो होना चाहिए और हमें होम एडवांटेज लेना भी आना चाहिए। पिचेस अपने मुताबिक, अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उनके मुताबिक हमें पिचेस बनानी चाहिए। अगले ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स तो देखनी चाहिए लेकिन अपनी भी देखनी चाहिए। हाँ। तो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अभी हमने पीएसएल में जो पिचेस देखी थी वो काफ़ी सीम बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, और होपफुली हमारे जो सीमर्स हैं वो फिट होंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी हमें जो है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से नज़र आए, क्योंकि एक मुश्किल टेस्ट हमारे लिए होने वाला है। हमेशा से ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं मगर वक्त आने पर हो कुछ और जाता है। इसी के साथ जैसे कि मैंने भी कहा, हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। अभी उमैद हमारे सामने थे लेकिन साथ ही साथ हमें फाख्ता ने भी ज्वाइन कर लिया। सो वन एंड ओनली फाख्ता, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, उमैद से मैंने पूछा कि उमैद हमारी, क्योंकि आपने क्रिकेट बड़े करीब से इस वक्त देखी है, तो हमारे जो पूल है एक, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई है? उमैद ने एक पॉइंट रेज किया है कि फिटनेस जो है ना वो हमारा इशू रहा है। फिटनेस की ही बात हम कल से कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है वो भी फिटनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्या उसके ऊपर अपडेट क्या है? अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले से पहले एक खबर है, और बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद होता है लेकिन उसकी कदर नहीं की जाती है। हाँ। उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो है वो चांसेस नहीं मिल रहे और सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ट्वीट में जो लिखा है, लेकिन असल जो वजूहात में से एक है कि चैम्पियंस कप में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, 1-2 मैच में उनको शामिल किया गया और फिर आगे उनको रेस्ट करवाया गया। तो आप लोग कहते हैं एक तरफ के स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी तरफ जो है वो मौके देते नहीं हैं कि जी ये शॉर्ट पिच करता है, या अगर शॉर्ट पिच करता है तो जाहिद महमूद भी करता है, ठीक है, उसामा मीर भी करता है, मुतअद्दिद बॉलर्स ऐसे हैं जो जिनसे हो जाती है गलती, लेकिन आप लोगों सिखाने की बजाय आप उसे डिसहार्ड करें, आप उसको मौके ना दें। अच्छा, दूसरी चीज़ है एनओसी के मामले पर, जो लीग्स के लिए एनओसी मांगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स, जिसमें फ़खर जमान ने भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया था।